प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या पीकर व्रत तोड़ा था? मोदी कितने दिन तक कंबल बिछाकर जमीन पर सोए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्रत के दौरान 11 दिन क्या खाया, क्या पिया, कैसे रहे? आज इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। हमारे सहयोगी अखिलेश आनंद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज जी से खास बातचीत की। कल जब प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, उस दौरान आपने इन्हें देखा होगा, केंद्रीय भूमिका में थे। तो स्वागत करिए स्वामी श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज का। आप कोषाध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के। बहुत बहुत स्वागत आपका मंच पर। सभी को जय सिया राम। एक बहुत बड़ा काम हो गया और आप लगातार इसके लिए लगे हुए थे। अब जबकि ये सारा कुछ काम हो गया है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं अभी की क्या अनुभूति है? अपने ऊपर बड़ा बोझ हो और वो लगातार बढ़ता जा रहा हो और धीरे धीरे ऐसा अनुकूल समय आ जाए कि बोझ उतरते उतरते एकदम सिर पर से नीचे ही धर दिया जाए, तो जिस प्रकार का रिलीफ, जिस प्रकार का समाधान, जिस प्रकार की विश्राम की स्थिति प्राप्त होती है, उस विश्राम की स्थिति के साथ रामलला के दर्शन की प्रसन्नता और सब लोगों के नेत्रों में जो आनंद मैं देख रहा हूं, सब लोगों के नेत्रों में जो उत्सुकता मैं देख रहा हूं, उसके लिए अभिभूतता, ये सारे के सारे भाव मेरे अंतःकरण में कल से उमड़ रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, हम लोगों ने देखा टीवी पर जब आप मोदी जी के साथ वहां पर खड़े थे, जब पूजा वगैरह वहां पर जारी थी, तो आपने चम्मच से कुछ उन्हें पीने को दिया था। वो क्या हो रहा था उस वक्त? उपवास तोड़वा रहे थे आप शायद? वास्तविकता यह थी कि किसी भी उपवास का पालना करना होता है, उपवास को संपूर्ण करना होता है, तो गुनगुने जल में थोड़ा शहद मिला करके और नींबू की 2 बूंदे उसमें डाल करके दिया जाता है। हमने तैयारी भी वैसी ही की थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात वहां से गर्भगृह से बाहर आकर के चलते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अलग से कहा कि आप मुझे और कुछ मत दीजिए, मुझे श्री राम का चरणामृत ला करके पिलाइए। वाह! इसलिए भगवान श्री राम का हमने अपनी व्यवस्था को बदल दिया और भगवान श्री राम का चरणामृत ला करके ही उनको पिलाया गया। अच्छा, आप ही ने मोदी जी को सलाह दी थी कि 3 दिनों तक आप भूमि पर शयन करें? जी, लगभग 20 दिन पूर्व, प्रतिष्ठा के 20 दिन पूर्व मुझे अनुरोध किया गया कि किस प्रकार मुझे स्वयं अपने को इस प्रतिष्ठा के लिए योग्य बनाने हेतु कुछ अनुष्ठान करना चाहिए। जप, तप, दान, स्नान आदि जो भी आपके यम नियम हो मुझे समझा दीजिएगा। तब हमने उनसे ये कहा था कि उन्हें 11 दिनों तक एकभुक्त रहना चाहिए। नहीं, 11 दिनों तक एकभुक्त रहना चाहिए, 3 दिनों तक केवल फलाहारी करना चाहिए। पूर्ण उपवास करने की बात हमने केवल अंतिम दिन के लिए कही थी, लेकिन जो हमने कहा था उसको उन्होंने इतना अधिक कड़ा बना लिया कि 11 दिनों तक उन्होंने पूरा उपवास किया और वे केवल नारियल का जल और नींबू का शरबत पानी लेते रहे। 3 दिन तक केवल भूमि शयन करने के लिए हमने कहा था। वह भी मैंने भूमि शयन करने के लिए नहीं कहा था, चौकी पर कंबल बिछा करके आप सो सकते हैं, पलंग पर नहीं सोना, इतना ही कहा था। 11 दिनों तक उन्होंने भूमि शयन किया। ये सारा तप हम लोगों को ये सिखाता है कि अपने जीवन में अपनी योग्यता को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए और हमारा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सारे कोश शुद्ध होते होते व्यक्तित्व को निखर करके आना चाहिए। तब जाकर के हमारा व्यक्तित्व उस भगवत शक्ति को किसी प्रतिमा में विराजमान करने के लिए सिद्ध होता है। अच्छा, आपने एक बात का और जिक्र किया था, किसी मामले को लेकर आपको शायद शक था मोदी जी पर, जिसे आपने रिकन्फर्म किया था उनकी माता जी से, या कुछ वाक्य आप बता रहे थे? ऐसा था
जब मैंने पहली बार ये सुना, उनके प्रधानमंत्री बनने के पश्चात पहले ही वर्ष की यह बात है, अमेरिका के निमंत्रण पर वे गए थे और वहां पर जब वहां के राष्ट्रपति के साथ उनका भोजन होना था, उन्होंने भोजन लिया नहीं और केवल नींबू जल लिया, क्योंकि नवरात्रि के दिन थे और नवरात्रि का वे 9 दिनों का उपवास करते हैं। ऐसी वार्ता उस समय प्रकाशित हुई। संजोग से उसके पश्चात कुछ महीनों के पश्चात मुझे उनकी पूज्य माता जी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो मेरे मन में जिज्ञासा तो थी ही, उत्कट जिज्ञासा थी कि ये बात मैं पूछूं, क्योंकि अनेक बार राजनीतिक स्टंट्स भी ऐसे होते हैं कि दिखावा कुछ और होता है, सत्य कुछ और होता है। इसलिए सीधे मैंने उनकी माताजी से पूछ लिया। उनकी माताजी एक छोटे से घर में रहती थी। पहले तो मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि देश के प्रधानमंत्री की माताजी का घर इतना सा छोटा सा है, 4 कमरों का घर होगा, इससे अधिक कोई वहां पर स्थान नहीं था और न कोई तामझाम था। तो मैं सहज मिल सका उनको और 40 मिनट तक मेरी बातचीत उनसे होती रही। प्रवाह में मैंने उनसे पूछ लिया कि नरेंद्र भाई ने वास्तव में इस प्रकार का उपवास रखा है नवरात्रि का, बिना कुछ खाए पिए केवल जल लेकर के वे रहते हैं। उस महान माता ने एकदम सामान्य लहजे में कहा, एमा शू थयू, यानी इसमें क्या हुआ? उसको तो कुछ विशेष लगा ही नहीं। उन्होंने कहा ये केवल अकेला वो थोड़ा ही करता है, उसका बड़ा भाई भी करता है, उसके पिताजी ने जीवन भर यही किया। हम लोग देवी के उपासक हैं और इसलिए हमारे परिवार में किसी न किसी को इस प्रकार का व्रत करना ही होता है और वह 40 वर्षों से कर रहा है। यह सब बात उनके माताजी के मुख से मैंने सुनी और मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ, अंतःकरण भर भी आया। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं, चूंकि आप कोषाध्यक्ष हैं और आपके पास सारी जानकारियां होंगी मंदिर निर्माण के दौरान की भी। अब जबकि निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हो चुका है, मंदिर ये जो है अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर, ये देश भर के बाकी मंदिरों से किन मायनों में आप थोड़ा अलग पाते हैं? और श्याम वर्ण जो राम जी हैं यहां पर, वो क्यों? ये भी कई लोगों के मन में कौतूहल है कि अमूमन ऐसा तो दक्षिण भारत के मंदिरों में देखने को मिलता है। वास्तविकता यह है कि अन्य मंदिरों से इस मंदिर में विशेषता, आप आकृति, प्रकृति, महानता, भव्यता, शिल्प, इन दृष्टियों से कृपा करके मत देखिए। यह सारा आपको अन्य मंदिरों में भी मिलेगा। हमारे देश में एक एक मंदिर इतने बढ़िया है, इतने भव्य है, इतने दिव्य है और इतने बारीकी से कलाकृति किए हुए आपको मिलेंगे। ये उनकी विशेषता, इस मंदिर की विशेषता नहीं है। इस मंदिर की विशेषता भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर होना, यही सबसे बड़ी विशेषता है। दुनिया में कितने भी मंदिर हो जाएंगे, राम जी के भी कितने भी होंगे, लेकिन किसी भी भगवान के मंदिर को, भगवान श्री राम के भी किसी अन्य मंदिर को वो स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती जो जन्मभूमि के मंदिर की स्थिति प्राप्त है। अरे इसीलिए तो 500 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। 3 लाख से अधिक लोगों ने अपना बलिदान इसके लिए किया, नहीं तो 2.5 एकड़ की भूमि की विशेषता क्या थी? मंदिर बनाने में हमारा कोई शासक विरोध भी नहीं करता था। वो यही कहता था मंदिर बना लीजिए, थोड़ा हट करके बना लीजिए, लेकिन हमें हट करके मंदिर नहीं बनाना था, क्योंकि जन्मभूमि को नहीं हटाया जा सकता है। इसलिए हम लोगों की घोषणा थी, हम लोग बोला करते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने न सिर्फ मंदिर के बारे में दर्शकों तक पूरी जानकारी पहुंचाई, मोदी जी के साथ पिछले दिनों में क्या वार्ता आपकी हुई, क्या अनुभव रहा, उसे भी आपने दर्शकों के साथ साझा किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।